और माघ की कड़कड़ाती ठंड हो, पर एक ललक इस समाज का युवक तैयार हो, समाज की पीड़ा महसूस करे, जिस पीड़ा से आईवान सिंह जी व देवी सिंह जी महार व्यथित थे और हजारों युवकों के जीवन में परिवर्तन लेके आए। उनके सानिध्य में जो पहुंच गया वो बदल गया, उसे जीवन जीने की कला आ गई। उन पर अपने विचार व्यक्त करने हेतु मैं आमंत्रित करता हूं गौरव सिंह बड़नगर, पधारे। सर्वशक्तिमान ब्रह्म स्वरूपा प्रकृति देवी योग माया के चरणों में और कुलदेवी माँ जमवाए के चरणों में अपना शीश रखते हुए क्रांतदर्शी विचारक आईवान सिंह जी हुडील साहब और आधुनिक विश्वामित्र देवी सिंह जी महार साहब को अपनी भावांजलि अर्पित करते हुए, सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए, उपस्थित क्षत्रिय सरदारों एवं क्षत्राणियों को रत्नावत शेखावत कुंवर गौरव सिंह बड़नगर सादर जय गोपीनाथ जी की अर्ज करता है। मैं साहब पर कुछ बात शुरू करूं उससे पहले सैगायन की कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सैगायन की पंक्तियां जब भी मैं गुनगुनाता हूं मुझे ऐसा लगता है कि ये सैगायन की पंक्तियां केवल और केवल आपके लिए लिखी गई है। सफल बनूं या नहीं बनूं मैं फिर भी बहता जाता हूँ, अपने तप की ले मशाल में ज्योति जगाता आता हूँ। हारे अर्जुन को कर्म योग का पाठ पढ़ाने आया हूँ, मैं निर्झर हूँ पर्वत से बह गहरा नीचे तक आया हूँ। सन 1931 के आश्विन शुक्ल प्रतिपदा यानी कि नवरात्र का पहला दिन और जयपुर रियासत के ठिकाने महार कला में ठाकुर जय सिंह जी कुंभावत और उनकी धर्मनिष्ठ पत्नी गुलाब कंवर के घर आपने द्वितीय पुत्र के रूप में जन्म लिया। आपके बड़े भाई का नाम जो अल्पायु में ही 10वीं क्लास में ही जो भगवान को प्यारे हो गए, आपने अपने गांव के ही पास से जो सामोद है राजकीय विद्यालय से आपने कक्षा 8 1946 के अंदर उत्तीर्ण की। इसके बाद आप जयपुर पधारे और 9वीं और 10वीं की परीक्षा आपने खंडेलवाल स्कूल जयपुर से पास की। इसके बाद 11वीं और 12वीं की परीक्षा आपने महाराजा कॉलेज जयपुर से उत्तीर्ण की। इस दौरान आप राजपूत छात्रावास में निवास करने लगे। ये राजपूत छात्रावास वही छात्रावास है जहां से आपके सखा कुंवर विजय सिंह जी नंदेरा पहले से ही निवास करते थे। कुछ समय बाद मूल सिंह जी जाखल आपके रूममेट बने और कुंवर विजय सिंह जी नंदेरा ही आपको सबसे पहले क्षत्रिय युवक संघ की शाखा के अंदर लेकर के गए, जो जयपुर के मलसीसर हाउस में लगती थी। इसके बाद 1949 में आपने जोधपुर ओटीसी किया और उस शिविर में आपने समाज जागरण का जो संकल्प लिया 2024 तक आपके शरीर में जब तक प्राण रहे तब तक आपने उस संकल्प का
पूरी इच्छा शक्ति के साथ पालन किया। 1952 के अंदर महाराजा हड़ोद सिंह जी की मृत्यु के उपरांत जयपुर के अंदर एक शोक जुलूस आयोजित किया गया, जिसमें राजपूत छात्रावास के लोग ही उपस्थित रहे, जिसमें विजय सिंह जी नंदेरा, सूर सिंह जी रेटा, सायर सिंह जी हरदास का बास, और आपने उस शोक जुलूस का नेतृत्व किया। उस शोक जुलूस पर गोलीबारी हुई। आपके ही एक साथी गोवर्धन सिंह जी हिंदूपुरा को गोली लगी और आप गोवर्धन सिंह जी हिंदूपुरा के शव को लेकर के उनके गांव हिंदूपुरा पहुंचे। आप जब भी इस घटना का जिक्र करते आपकी आंखों में आंसू आते। ये घटना आपके जीवन की बेहद मार्मिक घटना रही। 1954 के अंदर आप जंगलात विभाग में होमगार्ड की नौकरी आपने ज्वाइन की। किशनगढ़ अजमेर के अंदर आप पदस्थापित हुए और आपने वहां 1 साल नौकरी की। आपके ही परिवार के एक डीआईजी साहब थे, उनके पास आप रहे। आप देखिए 25 साल के थे वो उस समय, और किशनगढ़ में 1 साल रहे। 1 साल में ही उन्होंने किशनगढ़ के अंदर ओटीसी कैंप करवा दिया। हम कहते हैं कि मेरा ट्रांसफर, मेरी पोस्टिंग तो पता नहीं कहाँ है। वे जहां कहीं भी रहे वहीं से उन्होंने समाज का काम किया। 1 साल पश्चात आपका मन भर गया नौकरी से, आप अपने वापस गांव पधारे और गांव के ही पास में एक जाटोवाड़ी ढाणी है, वहां पर सरकारी विद्यालय में आपने शिक्षक के पद पर नौकरी ज्वाइन की। साल था 1955 और 1955 वो साल है जिस साल, जैसे अभी केवी सिंह जी ने बताया, कि राजस्थान के राजपूत संसार का सबसे बड़ा अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे थे। आप उससे दूर नहीं रह सकते थे। उस समय भूस्वामियों के सामने एक बड़ी विकट समस्या थी। उनके पास पुलिस विभाग में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो भूस्वामियों की सूचना सरकार तक पहुंचा सके खाना पूर्ति के तौर पर, और सरकार की क्या मंशा है उसको भूस्वामियों तक पहुंचा सके। तन सिंह जी ने और आयुवान सिंह जी ने आपको तैयार किया और आपकी प्रतिनियुक्ति पुलिस विभाग में करवाई, गुप्तचर विभाग के अंदर। 6 महीने आपने काम किया और 6 महीने के अंदर आपने इतना जबरदस्त काम किया कि डीआईजी और आईजी आपके विश्वास पात्र बन गए। आप पर आंख बंद करके विश्वास करते थे और भूस्वामी आंदोलनकारी तो आप पर विश्वास करते ही थे। इसके बाद आवश्यकता पड़ी कि बात को दिल्ली तक पहुंचाया जाए। राजस्थान से काम नहीं चल रहा था, भूस्वामी आंदोलन की पहुंच दिल्ली तक होनी चाहिए। इसके लिए तन सिंह जी ने और आयुवान सिंह जी ने श्रद्धेय महार साहब को और मोहर सिंह जी लाखाऊ को दिल्ली के अंदर एक केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण सिन्हा से मिलने के लिए भेजा। आप देखिए कितने साल के रहे होंगे वो, और एक केंद्रीय मंत्री से दिन में 100 लोग मिलते हैं। कितने लोग मंत्रियों को प्रभावित कर पाते हैं, लेकिन आपने आंदोलन का और राजपूतों की स्थिति का इतना मार्मिक चित्रण किया कि सत्यनारायण सिन्हा के मुंह से निकल पड़ा कि पंडित को इंटरफेयर करना पड़ेगा। आपकी वाणी का क्या गजब प्रभाव रहा होगा उस समय। कल्पना कीजिए 24-25 साल का एक युवक एक केंद्रीय मंत्री के सामने बोल रहा है और उसको अपनी वाणी से प्रभावित कर रहा है। इसके बाद आपकी प्रतिनियुक्ति पर भी सवाल उठाए गए। वो कहते हैं ना कि रास्ते में चलते हुए यदि कांटे न आए तो चलने का मजा नहीं है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिसमें बिखरे कर शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। आपकी प्रतिनियुक्ति पर सवाल उठाए गए और आपकी प्रतिनियुक्ति 6 महीने से आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन आईजी पुलिस आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए आपको वायरलेस विभाग के अंदर एएसआई के पद पर पोस्टिंग दी गई। इस हुआ आप बने
डीआईजी से आप सेवानिवृत्त हुए। आप समय के इतने पाबंद थे कि जब आप अपनी साइकिल से जलेबी चौक के ऑफिस पर जाया करते थे तो जलेबी चौक के लोग आपके आने के समय से अपने घड़ी का समय मिलाते थे। इतने पाबंद। समय की मानक है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिससे सारे भारत का समय निर्धारित होता है। लेकिन जलेबी चौक की मानक रेखा आप थे। 1959 के अंदर जब कुंवर आईवान सिंह जी हुडील संघ प्रमुख बने और षड्यंत्र पूर्वक तरीके से उनसे त्याग पत्र की मांग की, तो आपने उस घटना का पुरजोर तरीके से विरोध किया। काफी मतभेद हुए, कुछ समय के लिए एक संघ का कार्य बंद हो गया। 1981 के अंदर हनुमंत सिंह जी नंगली, गोवर्धन सिंह जी पूंख, कुंवर विजय सिंह जी नंदेरा, ठाकुर रघुवीर सिंह जी जावली, इन लोगों ने आपको समझाया, आपसे निवेदन किया और पूरा साथ देने का वादा किया और आपने पुनः सबको साथ लेकर के 1982 के अंदर कार्य फिर से शुरू कर दिया। कानोता के अंदर आपने पीटीसी शिविर लगवाया। सुरेंद्र सिंह जी रोहत साहब बैठे हुए हैं, उस शिविर में गए थे वो। इसके बाद साल 1987 के अंदर देश का सबसे चर्चित प्रकरण हुआ, तिवराड़ा सती प्रकरण, 4 सितंबर 1987, जिसमें सीएम को इस्तीफा देना पड़ गया। आपने उस सती प्रकरण के अंदर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय आईजी थे टंडन साहब, उनको आपने अपने प्रभाव में लिया और उनको यह समझाया कि स्त्री को कभी भी जबरदस्ती नहीं जलाया जा सकता। सती होती है वो स्वेच्छा से होती है। सती जी का गांव कुकनवाली गांव की थी सती जी, और सती जी के परिवार में कुकनवाली गांव की 13 स्त्रियां थी और दिवराला के अंदर 39 स्त्रियां ब्याही थी। आपने टंडन साहब को समझाया कि जिस एक गांव की इतनी स्त्रियां अगर एक गांव के अंदर हो, उस गांव के अंदर किसी स्त्री को जबरदस्ती नहीं जला सकते। ये तर्क इतना जबरदस्त तर्क था कि आईजी साहब को मानना पड़ा। आपने तिवराड़ा के अंदर सूचना पहुंचाई। प्रहलाद सिंह जी गुडागोड़ जी साहब यहाँ पर विराजे हैं, वे उस घटना के साक्षी हैं। आपने तिवराड़ा के अंदर सूचना पहुंचाई कि 8 बजे से पहले पुलिस गांव के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। 8 बजे से पहले सती जी की जो चुनरी की रस्म है वो अदा कर ली जाए, और हुआ भी यही। सती हुए। इसके बाद आप अपने भाषणों में कहा करते थे कि सती की इतनी बड़ी महिमा है कि जितने भी व्यक्ति अक्यूज्ड बने, जिनको दोषी पाया गया या जो अक्यूज्ड बने, सारे के सारे बरी होंगे। एक को भी सजा नहीं मिली, सारे के सारे बरी हुए हैं। और सती प्रकरण में जितने लोगों ने सती जी का सपोर्ट किया, चाहे वे कल्याण सिंह जी कालवी हो, चाहे विजय सिंह जी नंदेरा हो, चाहे देवी सिंह जी महार साहब हो, समाज आज उनको पूज रहा है। वो उच्चता के शिखर पर बैठे हुए हैं आज भी। 2014 के अंदर मैंने आपके साथ एक शिविर किया, पीटीसी शिविर जाखल के अंदर। और ऐसा हुआ कि जब भी मैंने आपके साथ शिविर किया और मुझे खटनायक बनाया गया, तो खटनायकों में मेरी उम्र सबसे छोटी रहा करती थी। और शिविरों की यह व्यवस्था होती है कि जो सबसे बड़ा खटनायक होता है आयु के अंदर, उसको 1 नंबर दिया जाता है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। मेरा घट का नंबर सबसे लास्ट में ही आया है हमेशा, और इस बात का मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि शिविरों के अंदर जो अंतिम स्थान होता है खटनायक का, उसके ठीक बाद संचालक का स्थान होता है। आप सदैव मेरे बगल में रहे, आप मेरे बगल में नहीं रहे, मैं आपके बगल में सदैव रहा। जाखल शिविर के अंदर 5वें दिन जब विदाई गीत हो रहा था,
तो मैं रोने लग गया। साहब ने मुझे देख लिया कि गौरव रो रहा है। इसके बाद साहब का विदाई भाषण हुआ। वहां जाखल के सारे लोग बैठे हुए थे, सारे स्वयंसेवक थे, लेकिन उनका भाषण केवल मेरे लिए था। उन्होंने अपने भाषण के अंदर कहा कि फूलों को देखो, पत्तियों को देखो, पेड़ों को देखो, तितलियों को देखो, क्या रोते हैं? हम इस समाज में रोने के लिए पैदा नहीं हुए। हंसो, खिलखिलाओ, उत्साह से भरे रहो और काम करो। रोने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप देखिए, इतने लोग बैठे थे, लेकिन उनके लिए महत्वपूर्ण था एक रोता हुआ अदना सा स्वयंसेवक। उन्होंने पूरा भाषण केवल मुझे केंद्रित करके दिया। एक बार सवाई सुंदरदास जी के चंदन कार्यक्रम में आप फरमा रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने फरमाई। मैं जितने भी स्वयंसेवक बैठे हुए हैं उनको ये बात सुनाना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति समाज से गद्दारी कर जाए तो भी भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे। विभीषण ने समाज से गद्दारी की, भगवान राम ने उन्हें स्वीकार किया, लेकिन भगवान एक बात कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि आपके अंदर अहंकार है तो भगवान आपको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। रावण का दोष था अहंकार। विभीषण को भगवान राम ने स्वीकार कर लिया, लेकिन रावण को भगवान राम ने स्वीकार नहीं किया। और समाज आपके अहंकार को स्वीकार कर लेगा, लेकिन समाज से यदि आपने गद्दारी की है, समाज आपको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। आज इस पृथ्वी पर कोई भी अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि उन्होंने अपने समाज से गद्दारी की। भगवान का साथ दिया उन्होंने, लेकिन अपने समाज से गद्दारी की। मैं स्वयंसेवकों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें दो लोगों को जवाब देना है। जिस समाज में हम काम कर रहे हैं उसको हमें जवाब देना है, और ईश्वर को हमें जवाब देना है। ईश्वर को जवाब देना है तो अहंकार नहीं रखना, और समाज को यदि जवाब देना है तो समाज से गद्दारी नहीं करनी है। ईमानदारी के साथ, उत्साह के साथ काम करना है। आप अंतिम समय में लगभग 10-15 दिन आप बेहोशी की अवस्था में रहे। होश नहीं था आपको एक बार होश आया 3 दिन के बाद। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? आप मानसिकता देखिए साहब की, स्टेट ऑफ माइंड देखिए कैसा है। एकदम अंतिम अवस्था में थे, 3 दिन बाद उन्हें होश आया, और होश आते ही उन्होंने पहला सवाल क्या किया? उस समय पीटीसी शिविर लग रहा था। अरे संख्या कितनी है शिविर की? अंतिम समय में थे, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा था ये महत्वपूर्ण है। अंतिम दिनों में आपसे बोला नहीं गया, मूर्छित अवस्था में थे, फिर भी आपने एक संदेश टाइप करवाया। शायद सबको वो संदेश पता है। सूर्य भगवान का जो रथ है उसका संचालन करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए महानागों की ड्यूटी लगती है। उनकी पूजा की तिथि का जो 9वीं तिथि है उसका मैसेज डलवाया। 20 शब्द बोलने में आपको 20 मिनट लगे। एक शब्द बोलते फिर रुक जाते, फिर एक शब्द बोलते फिर रुक जाते। मैं समझता हूं इससे बड़ा काम का उदाहरण आपको मिल नहीं सकता। अंतिम अवस्था में है, फिर भी स्वयंसेवकों के लिए मैसेज टाइप करवा रहे हैं। जीवन महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। हमारे इससे पहले कितने जन्म हो चुके हैं ये भी हमें नहीं पता, और आने वाले कितने जन्म और होंगे ये भी हमें नहीं पता। और ये दुनिया झूठ और पाखंड से भरी हुई है। धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, तपस्या के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। हर दिन कोई ना कोई बाबा एक्सपोज हो रहा है। इस दौर में, इस जुर्म के दौर में हमें महार साहब मिले, जिन्होंने हमें बताया, देख हिंदू धर्म नहीं है तेरा,
तेरा धर्म है क्षात्र धर्म। हिंदू नहीं है तू क्षत्रिय है। तू भगवान की भुजाओं से पैदा नहीं हुआ, तू भगवान के हृदय से पैदा हुआ है। ये तेरा लक्ष्य है, ये रास्ता है। इस रास्ते पर चलेगा, तुझे ये समस्याएं आएंगी। इस समस्याओं को ऐसे जीतना है। क्या कोई बताएगा? इतना सरल मार्ग क्या विश्व में किसी को पड़ता है क्या? बता दिया हमें स्वाध्याय, सत्संग, सुकर्म और भगवान का नाम जप का रास्ता है, इस पर चल, मुक्ति हो जाएगी। ये भी बता दिया कि इसी जन्म में जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं हम। आप सोचिए, ये जीवन आपको अवसर के रूप में मिला है। हर जन्म में आपको महान साहब नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, जीवन महान अनिश्चितताओं के साथ भरा हुआ है। यदि हमने इस मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं की, सफलता असफलता बाद की बात है, लेकिन यदि हमने कोशिश नहीं की तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। आपने शास्त्रों का, इतिहास की पुस्तकों का, धार्मिक पुस्तकों का बेहद बारीकी से अध्ययन किया और आपने 11 से अधिक पुस्तकें लिखी। आईवान सिंह स्मृति संस्थान ने 45 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पुस्तक मेला लगा हुआ है। आपने जगह जगह से पुस्तकों को ढूंढा, संकलित किया, समाज के लिए उपलब्ध करवाया। आज आईवान सिंह स्मृति संस्थान की लाइब्रेरी के अंदर 600 से ज्यादा टाइटल मौजूद है पुस्तकों के। मैं समझता हूं साहित्य की ऐसी अनुपम धरोहर शायद ही किसी सामाजिक संगठन के पास उपलब्ध हो जो आईवान सिंह स्मृति संस्थान के पास है। आपने इतिहास शुद्धिकरण अभियान चलाया। जो राठौड़ जयचंद जी का नाम सुनते ही अपना माथा नीचा कर लेते हैं, उन जयचंद जी राठौड़ का आपने समारोह मनवाया जयपुर के अंदर, पुस्तकें छापी, चित्र छपवाया और प्रचारित किया कि वे एक महान राजा थे, देशभक्त राजा थे। और जो गद्दार थे उनके नाम आपने प्रचारित किए। आज महाराज जयचंद जी के ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम है। यदि आप उन्हें गद्दार बोलते हैं, आप साबित करके बताइए, आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। एक लेखक ने इनाम घोषित कर रखा है। और किसी को नहीं पता तो कटिंग में भेज दूंगा। इसी क्रम में आपने राजा मान सिंह जी आमेर का स्मृति समारोह मनाया। कछाओं की पलकें भी झुक जाती थी जब राजा मान सिंह जी आमेर का नाम आता था। आपने राजेंद्र प्रसाद के जो बेटे हैं, छोटे बेटे राजीव नयन प्रसाद, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है राजा मान सिंह आमेर। उस पुस्तक की भूमिका को आपने लिखा, प्रचारित किया कि राजा मान सिंह आमेर धर्म रक्षक राजा थे। अगर वे नहीं होते तो हमारे नाम गौरव सिंह नहीं होता, कोई कमलुद्दीन इमामुद्दीन नाम होता। हमारे शिविर के अंदर जो बौद्धिक कार्यक्रम होता है उसमें घी का दीपक पहले नहीं जलाया जाता था। मैडी शिविर के अंदर एक स्वयंसेवक को एक संत ने कहा कि हम आपका बौद्धिक सुनने के लिए आते हैं, और उनके स्वागत के तौर पर हम बौद्धिक के कार्यक्रम में घी का दीपक जलाते हैं। एक सज्जन के अंदर कल्लाजी राठौड़ की छाया आती थी। हमारे एक स्वयंसेवक वहां उनसे मिलने गए। कल्लाजी राठौड़ ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पूरे राजस्थान में मान सिंह जी की प्रशंसा केवल सुनने को मिलती है तो वो केवल आपके बौद्धिकों में सुनने को मिलती है। इससे ये साबित हुआ कि सूक्ष्म जगत की शक्तियां बौद्धिक सुनने के लिए आती हैं। और यह भी साबित हो गया कि मान सिंह जी धर्म रक्षक राजा थे, क्योंकि कल्ला जी उनके समकालीन रहे। आपने कुलदेवियों, कुल देवताओं, संतों के, वीरों के, राजाओं के, महाराजाओं के चित्र छपवाए, घर घर उनको बांटा। और स्थिति क्या हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? जागृत हो गई कुलदेवियां। कच्छाओं की कुलदेवी का मंदिर लगभग बंद रहता था। यही स्थिति नागणेचा माता के मंदिर की थी।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बड़े बड़े भवन बन गए। आज एक दिन में हजारों लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। और मान सिंह जी के स्मृति समारोह मनाने का और उनको प्रचारित करने का क्या परिणाम मिला? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पार्टी, उसने अपने ऑफिशियल पेज से राजा मान सिंह जी को धर्म रक्षक कहकर के प्रचारित किया है। मैं समझता हूं इतिहास शुद्धिकरण अभियान की यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। आपने अकेले शिविर लगवाए। एक समय ऐसी स्थिति थी, अब तो खटनायक भी हैं, पथक शिक्षक भी हैं, विस्तारक भी हैं। आपने सारे काम अकेले किए। आपकी प्रेरणा से संतों के स्थान पर प्याऊ लगवाई गई, समारोह आयोजित करवाए गए। मैंने जो कुछ भी यहाँ बताया वो आपके जीवन का कुछ अंश है। अधिकांश रहस्य और आध्यात्मिक अनुभूतियां आप अपने साथ ही ले गए और छोड़ गए स्वाध्याय, सत्संग, सुकर्म और तपस्या का मार्ग। आपसे मिलने के बाद मेरे जीवन की, इस जन्म की और आने वाले सभी जन्मों की केवल एक ही इच्छा है कि यदि मुझे भगवान पैदा करे तो केवल और केवल क्षत्रिय के कुल में पैदा करें। ध्यान रखना कि दिल में ना उम्मीदी का डेरा ना हो। यह संभव ही नहीं कि रात हो और सवेरा ना हो। जोश में रहना है, ईमानदारी से अपना काम करना है, बाकी भगवान पर छोड़ना है। आयुवान सिंह जी की कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। भविष्य हमारे सामने निर्लिप्त और निर्विकार रूप से खड़ा है। वो न तो अंधकार में है और न ही उज्जवल है। उसे तो केवल वर्तमान की काली छाया से बचाना हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। आप सब लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए सादर प्रणाम और धन्यवाद।